जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसकार। जय गुरुदेव नाम किसकार। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सभी उपस्थित सत्संगी साधक भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की मौज दया हुई और आज 8 फरवरी 2018 को संदूर वफा महाराष्ट्र में दिन के 2:30 बजे आप सब लोगों के दर्शन का अवसर गोष्ठी कार्यक्रम में हुआ। ऊपरी लोकों से जीवात्माएं इस धरती पर समय समय पर वो मालिक भेजता है। जब उनको यहाँ पर गुरु मिल जाते हैं, वो हर चीज को सिखा देते हैं, तब फिर वो आदेश उनको मिलता है कि अब इतना काम आपको करना है और इस काम को करके फिर वापस आना है। समय समय पर इस धर्म धरती पर लोगों के लिए काम करने वाले औपचारिक शक्ति ऋषि मुनि संत आते रहे। गुरु महाराज भी कुछ समय पहले इस धरती पर आए थे। उनको जो काम ऊपर से आदेश मिला था, उसको उन्होंने अपने रहते समय तक किया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो काम उनका अधूरा रह गया था, उसकी जिम्मेदारी हमारे आप के ऊपर डाल करके वो चले गए। हमको आपको उस काम को पूरा करना है। इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए पिछले दिनों में, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीवों को इस काल के देश से छुड़ाने का प्रयास उनके अंदर रहा है। क्योंकि इस कलयुग में काल से जीवों को छुड़ाना, संत मत की तरफ लाना, दुनिया की तरफ से हटा करके अपने देश की तरफ मोड़ना, ये बड़ा ही टेढ़ा मामला रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया। जब से उनको काम मिला, शुरू किया, अपने आखिरी दिनों तक बराबर उस काम में लगे रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी नींव रख दी कि जिससे काल के चंगुल से जीवों को छूटना ही है। वो क्या है? कलयुग में ही सतयुग को लाना। क्योंकि जब तक
खान पान चाल चलन लोगों का सही नहीं होगा, विचार भावनाएं जब तक लोगों की नहीं बदलेंगी, जब तक ईर्ष्या द्वेष बैर भाव खत्म नहीं होगा, जब तक नीयत दुरुस्त नहीं होगी, तब तक सतयुग के लायक बन नहीं पाएंगे। इसलिए सतयुग को तो समय पर आना ही है। उसके लिए सतयुग के योग्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। सतयुग देखने के लायक अगर बन गए तो ये जो आप गुरु महाराज का मिशन लेकर चल रहे हैं, जीवों को अपने घर पहुंचाने का, नरक 84 से छुटकारा दिलाने का, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिलाने का, वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। अब बीज तो गुरु महाराज ने डाल दिया, डाल करके चले गए, लेकिन अगर उसकी सिंचाई गुड़ाई और रखवाली हम आप नहीं करेंगे तो उसमें फल निकलेगा नहीं। अब यह है कि जब तक आप उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे नहीं, सतयुग का मतलब बताएंगे नहीं, जो आत्मा परमात्मा का मतलब बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमको आपको उसी तरह से बनना होगा जैसा गुरु महाराज ने हमको आपको सत्संगों में सुनाया, बताया और समझाया। उनके वचन को अगर याद रखेंगे तो वैसे बन करके उनके मिशन को पूरा कर सकेंगे, और नहीं तो काल भी अपने दांव में, माया भी अपने दांव में, कि जैसे ही ये गुरु के रास्ते से हटें, गुरु इनके मस्तक से उतरें, हम इनको अपने चंगुल में ले लें, गुरु के रास्ते से ये अलग हो जाएं, परमार्थ के रास्ते से ये अलग हो जाएं। इसलिए जितने भी आप यहाँ पर काफिला यात्री हो, आप लोगों को बड़ी ही सावधानी बरतनी है, सावधानी से रहना है, खान पान चरित्र पर ध्यान देना है, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना है कि आपकी नकल अन्य लोग भी करें। नए लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्या खाता है, कैसे उठता बैठता है, कहाँ क्या करता है, उसकी वाणी कैसी है, वाणी में कितना दम है, कितनी दृढ़ता है, इन सारी चीज़ों को दुनिया वाले देखते हैं और फिर वो प्रभावित होते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज के आप इतने लोग जो यहाँ पर हो, इतने ही भक्त नहीं, बहुत से भक्त हैं, गुरु महाराज के नामदानी बहुत से हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं। अब यह है कि ये बातें अगर उन तक भी आप पहुंचाएंगे कि भाई आप कोई ऐसा काम न करो कि जिससे गुरु का नाम खराब हो। अगर आप गुरु भक्त हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई काम न करो कि जिससे गुरु को अन्य लोग गाली दें, गुरु के नाम को लोग बदनाम करें, ऐसा कोई काम न करो। प्रेम से सब लोग रह करके और प्रेम के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाओ। देखो, कहते हैं कि 4 आदमी की लाठी और 1 आदमी का बोझा हो जाता है, इसी तरह से एक एक से अनेक हो जाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इतने लोग होते हुए और गुरु का मिशन में अन्य देरी हो रही है, ये बातें लोगों तक पहुंचने में देर हो रही है, लोगों के सुधरने में देर हो रही है, तो बड़ी कमी मानी जाएगी।
आप लोगों ने मेहनत किया, आज 32-33 दिन निकले हुए काफिले को हो रहा है, और आपने देखा कि जब आपने मेहनत किया तो लोगों के अंदर बहुत सी बदलाव आया। कितने लोगों ने मांस शराब को छोड़ दिया, कितने लोग भजन करने लग गए, कितने लोग होली के कार्यक्रम में आने की तैयारी में लग गए। तो देर इसी बात की है कि यानी लोगों तक पहुंच नहीं रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप सब लोग तथा देश के जितने भी गुरु महाराज के प्रेमी हैं, जितने भी नामदानी हैं, अब गुरु महाराज के इस आह्वान को कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, आओ सतयुग तुम्हारा हार्दिक स्वागत है, तो उस स्वागत के लिए लोगों को लग जाना चाहिए। सब लोगों को मतभेद भुला करके, झगड़ा झंझट खत्म करके और गुरु महाराज के इस अन्य समय लोग की सतयुग आने के संकल्प के पूरा करने में लग जाना चाहिए। देखो, झगड़ा झंझट से कोई काम होता नहीं है। जो काम आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके सुलझा लिया जाता है वो काम अच्छा होता है। जो सुलझा लेता है, दिल दिमाग लगा करके, महान होता है। जो सुलझाने में मदद करता है उसकी भी महानता रहती है। झगड़ा झंझट मुकदमेबाजी से कोई काम बनता नहीं है, बल्कि और पिछड़ता है। गुरु महाराज को गए हुए 5-6 साल हो रहा है और अभी तक देखो गुरु के नाम को बढ़ाने में, गुरु का काम करने में कोई प्रगति उन लोगों की दिखाई नहीं पड़ रही है कि जो अपने को गुरुभक्त यानी कहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि झगड़ा झंझट अब सब लोगों को मिल करके ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म करा देना चाहिए और गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में अनिल सहयोग करना चाहिए। परिस्थितियां आती हैं, 4 लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मतभेद होता है, विचारों में खिन्नता आती है, लेकिन कहा गया कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए अब तक जो हुआ सो तो हुआ, गुरु का नाम जो बदनाम हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब देश के संगत के जिम्मेदारों को, सत्संगी पुराने नए को, अन्य सब को मिल करके उस बदनामी को बचाने की जरूरत है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था हमारे लिए, ये आप सब लोगों को, देश के संगत के बहुत से लोगों को ये जानकारी है कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की ये संभाल करेंगे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब लोगों को बता दें, समझा दें कि वक्त अन्य समझ लो कि निकल जाने पर, अन्य समझ लो कि बाद में सोचना ही पड़ता है और समय किसी का इंतजार करता नहीं। समय निकलता चला जा रहा है और बाद में समय से काम न करने से अन्य नुकसान ही होता है। इसलिए थोड़ा सा अभी अन्य समझ लो कि समय है सोचने का और समझने का, झगड़ा झंझट खत्म करने का, झगड़ा झंझट मुकदमेबाजी दूर करने का अभी समय है। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। गुरु महाराज की दया तो हमारे ऊपर बराबर है और हम यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे ऊपर आप दया बनाते रहिए और जो आप अन्य आदेश दिए हैं उसका पालन हम बराबर जब तक ये शरीर चले तब तक करते रहें तो हमारा काम तो चल रहा है। लेकिन हम जो अन्य समझ लो गुरु महाराज से जुड़े हुए अपने गुरु भाई प्रेमी भाई बहन हैं,
उनके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको समझावें, बतावें। इसलिए यानी समझ लो कि यानी सब लोगों को मिल करके और विचार करना चाहिए और समझ करके जय गुरुदेव नाम से जितने भी झगड़े झंझट हैं उनको सबको खत्म कर देना चाहिए। आपस में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, चार आदमी जिस बात को कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि एक आदमी बात को न माने, उसको मानना ही पड़ेगा। झगड़ा झंझट तीर तलवार से गुरु का नाम बदनाम होगा। इसलिए आपस में विचार विमर्श करके समस्याएं सुलझा लेनी चाहिए। गुरु महाराज ने कितना मेहनत किया। गुरु महाराज संगत को चलाने के लिए अन्य समझ लो कि यानी गुरु महाराज के एक अन्य गुरु भाई ने बताया, बुजुर्ग ने कहा कि गुरु महाराज के बारे में कहा कि गुरु महाराज वहाँ कानपुर स्टेशन पर वहीं बाहर पेन बेच रहे थे। तो जब उनको मिले तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? बोले गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो भंडारा ठीक से हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि किस तरह से उन्होंने गुरु महाराज ने इस मिशन को हनी नंगा भूखा रह करके और मेहनत करके उन्होंने चलाया और किस तरह से उन्होंने जीवों के लिए यानी सुख सुविधा रहने के लिए और उनके लिए जगह और उनके लिए जो इंतजाम यानी आप समझो कि जगह जगह पर यानी किया। मथुरा में एक बहुत बड़ा यानी समझ लो आश्रम बनाया और आप बहुत से लोग वहाँ जाते भी यानी रहे और वो आश्रम आज भी वहाँ पर यानी समझ लो कि यानी विद्यमान है। तो कितना मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया वहाँ पर, लेकिन यानी समझ लो कि जब देखा कि नाम खराब हो जाएगा, कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा, जय गुरुदेव नाम पर लोग गालियाँ देने लग जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ से हट गया। अब भी हमको उस जगह से प्रेम है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, या वहाँ पर जो प्रेमी आश्रम पर रहते हैं क्या उनसे प्रेम नहीं है? उनसे भी प्रेम है, आसपास की जनता से भी प्रेम है, लेकिन झगड़ा झंझट की वजह से ही मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ कि जिससे कोई बात बढ़े, झगड़ा झंझट बढ़े, इसलिए जाता नहीं हूँ। इच्छा तो पूरी है मेरी कि वहाँ पर मैं यानी गुरु के लिए कुछ करूँ, गुरु का नाम यानी वहाँ से आगे बढ़ाऊँ, उस जगह को और भी ज़्यादा यानी समझ लो कि प्रसिद्धि दिलाऊँ, लेकिन खून बहा करके नहीं, पसीना बहा करके। अब अगर देश की संगत इस बात को चाहती है कि वहाँ से गुरु का नाम आगे बढ़े और गुरु का वो स्थान यानी समझ लो कि साफ सुथरा और उसी तरह का जैसे पहले था, जैसे लोग वहाँ जाते थे, लोगों को फायदा लाभ मिलता था, शांति मिलती थी, उस तरह की अगर बने तो सब लोगों को मिलजुल करके बैठ करके और समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। मुकदमेबाजी और इन चीज़ों को यानी खत्म कर देना चाहिए। किसके नाम पर? गुरु के नाम पर, गुरु के मिशन के नाम पर, गुरु भक्ति के नाम पर सब लोगों को मिल करके और अन्य समझ लो झगड़ा झंझट खत्म कर देना चाहिए। एक आदर्श प्रस्तुत कर देना चाहिए संत मत का कि भाई संत मत में कोई विवाद झगड़ा झंझट नहीं होता है। प्रेमियों ने अगर आप लोगों ने सब लोगों ने मिल करके ये काम कर लिया तो पीछे के जितने भी संत आए संत मत के अन्य समझ लो कि उनके इतिहास में यानी आपका यानी नाम आगे हो जाएगा। इसलिए प्रयास करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रयास अपने अपने स्तर से सब लोग करने लगेंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकल आएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो
प्रेमियों, आप लोगों ने मेहनत किया, गुरु भक्ति आपके अंदर है। गुरु भक्ति अगर न होती तो गुरु के नाम पर 41 दिन के लिए आप अपने साधन सुविधा से यानी काफिले में निकलना पड़ते। और अब की बार मैंने ये देखा कि प्रेमियों ने मेहनत किया, मेहनत अपनी औकात से ज्यादा किया और उसमें सफलता भी मिली। अब ये जरूर रहा कि भाषा का लोगों के ऊपर असर रहा। आप हिंदी भाषी रहे, उधर की भाषाएं अलग रहीं, महाराष्ट्र की भी भाषा मराठी और आपका कर्नाटक की कन्नड़ और उधर तमिल की आने समझ लो तमिल भाषा और उधर आपके तेलुगु आंध्रा की उधर की, तो भाषाएं तो अलग नहीं। लेकिन भाषा यानी विपरीत होने के बावजूद भी आपके दिल की भावनाओं को लोगों ने समझा और समझ करके यानी दिल से दिल मिलाया, तो काम तो बहुत हुआ। अब ये है कि इधर ये कल से हिंदी भाषी यानी समझ लो के प्रदेश ये आपका छत्तीसगढ़ आने जा रहा है। प्रेमियों, कुछ दिन पहले गोष्ठी काफिले में हुई थी, तो मैंने कहा था कोटा पूरा करो। कोटा आपको दिया गया था, अब यहाँ बराबर कोटा आपको पूरा करने का मौका मिलेगा। जीवों को जगाने का, जीवों को नामदान दिलाने का, उनको सुमिरन ध्यान भजन समझाने का, उनको बैठाने का और जो भी संगत का काम है उसको करने का आपको खुले दिल से आने समझ लो कि मौका मिलेगा। तो इसमें आप सब लोग अपना आने समझ लो कि आखिरी दिनों में ताकत लगा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव आने समझ लो कि फायदा लाभ उठा लें। दूसरी चीज़ ये है कि जब सफलता मिलने लगती है तो जिसके घर में से किसी को निकालना होता है हानि समझ लो उसको तकलीफ होती है। ये काल का घर, काल का देश और काल के इस देश में काल के जीव जो बन गए उनमें से जीवों को निकालना उसके लिए अन्य समझ लो कि दुखदायी होता है, इसलिए वो बाधा बहुत डालता है। तो बहुत ही इन आखिरी दिनों में संभलने की, संभल कर चलने की जरूरत है। अन्य समझ लो अपनी सुरक्षा से लेकर के और लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान अन्य हर तरह का रखना है। शरीर की सुरक्षा और आपके अन्य जिससे रोटी पानी चलती सब सामान की सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखना है। जो लोग गाड़ियों को चलाते हैं बड़ी सावधानी से चलाएंगे, हमेशा अन्य समझ लो कि होशियार रहेंगे। गाड़ी चलाने वाले का दिल, दिमाग, आंख, कान, हाथ, पैर बहुत ही अन्य समझ लो कि जो है अन्य समझ लो एक्टिव जिसको कहते हैं वो होना आनी चाहिए। तो हमेशा यानी ध्यान रखना है। लापरवाही तनिक सी भी अगर हो जाती है तो चलाने वाले का और साथ में बैठने वाले का दोनों के जान का खतरा यानी समझ लो पैदा हो जाता है। इसलिए हमेशा यानी अलर्ट रहना है, हमेशा सजग रहना है। अब आप ये बात समझो कि ध्यान भजन भी प्रेमी करते हैं, वही उससे भी संतुष्टि है। जो लोग नहीं भी करते थे वो भी करने लग गए। जो लड़के कभी माला नहीं उठाए थे वो भी माला करना सीख गए। कुछ बच्चों की ड्यूटी वहाँ पर समझाने में लगा दी गई, उनके लिए भी मजबूरियाँ हो गई सीखने की। इसी तरह से यानी आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों को भी संगत में लगाने की जरूरत है। बच्चों को एक जगह पर अगर आप बैठा दो तो जल्दी बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई काम बता दो तो दौड़ दौड़ करके काम करते हैं। संगत के काम में जब आप लगाओगे तो वो माला भी पकड़ लेंगे, भजन ध्यान भी करने लग जाएंगे। इसलिए बच्चों को लगाने की जरूरत है। देखो, गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि एक एक बच्चा आप लोग हमको दे दो तो हम आपका सारा काम करके दिखा देंगे। आप समझ लो कि उनकी बातों पर कुछ लोगों ने तो ध्यान दिया और उन बच्चों को दे दिया। वो लोग अब काम कर रहे हैं। अब बच्चे ही नहीं, वो बूढ़े होने जा रहे हैं जिनको उनके माता पिता ने संगत में अन्य समझ लो कि दिया था, लेकिन सब लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। इसलिए उनके अन्य मिशन के पूरा होने में अन्य समझ लो कि देरी हो रही है।
अगर उनके कही हुई बात को, गुरु महाराज के कही हुई बात को प्रेमी अगर पकड़ लेते और लोगों को लगा देते तो आज आपको इतनी मेहनत न करनी पड़ती और धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ता। अब आप समझो, नानक साहब जा रहे थे कहाँ, इधर राजस्थान में। उनके एक अन्य समझ लो भक्त थे डल्ला। कोई जरूरी नहीं होता है कि जो संतों के नजदीक रहता है वो पूरा ही भक्त होता है। कुछ लोग ऐसे भी आगे पीछे लगे रहते हैं, उनमें से ही वो थे। गुरुमुख अलग होता है, मनमुख अलग होता है। मनमुख अपने मन के अनुसार चलता है, कहता सुनता है, और जो गुरुमुख होता है गुरु की मौज और गुरु के आदेश में चला करता है। तो डल्ला थे, तो डल्ला से उन्होंने कहा कि देखो कितने बढ़िया आम लगे हुए हैं। और वो पेड़ किसका था? अकवा का। अकवा के बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें फल लगा हुआ था। तो कहा देखो कितने अनवी आम बढ़िया लगे हुए हैं। अरे बोले जी आम नहीं है ये तो अकवा के पेड़ हैं। अरे बोले आम के हैं। अरे कैसे कह दें आम के हैं? अरे तू कह दे आम के हैं। अरे बोले ऐसे कैसे कह दें आम के हैं? बोले अच्छा। थोड़ी दूर और गए, आगे गए तो घास लगी हुई थी। बोले देख कितना बढ़िया गेहूं लगा हुआ है, कितना बढ़िया लगा हुआ है। तो कहे गेहूं नहीं है, ये तो घास है, बड़ी वाली घास है, ये तो सरपत है। अरे बोले कि गेहूं है, देख गेहूं है। बोले गेहूं नहीं है, कैसे कह दें? आप जो कह रहे हैं उसी को कह दें कि गेहूं है, हैं? तो बोले अरे कह दे। बोले कैसे कह दें? अब जब वहां पहुंचे, हाँ तो फिर कहे बताओ। अरे वही गुरु का मजाक अन्य समझो करने लग गए कि कैसे कह दें। उसको कह रहे थे अकवा के फल को कि ये आम है, कह दे आम है। सब कोई भगत था उसी में से, गुरुमुख था। अरे उसने कहा तूने देर कर दिया, बहुत देर कर दिया। तुझको तो कह देना चाहिए कि आम है, तो आम ही वहां होने लग जाता। तू कह देता कि गेहूं है तो गेहूं की पैदावार वहां शुरू हो जाती। अब तो होगा तो जरूर। महात्मा की कोई बात, संत की कोई बात खाली नहीं जाती है, होती जरूर है, लेकिन समय से अन्य प्रेमी उसको समझ नहीं पाते, कह कर नहीं पाते हैं, तो उसमें देर लग जाती है। तो होगा तो जरूर। हाँ, आवाज तो उन्होंने जो लगाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, वो तो आएगा ही। लेकिन अब जितने भी युग परिवर्तन हुए सब में देखो बहुत लोग मरे। कुछ जानकारी में भी मरते हैं, कुछ गैर जानकारी में। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है मांस मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब कोई बीमारी ऐसी फैल गई जो मांसाहारियों को हुई तो उसमें जान अनजान वाले दोनों जाएंगे। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसे ही अन्य नुकसान लोगों का हो जाएगा। और फिर ये जिस्मानी मंदिर बेकार चला जाएगा जो इबादत भजन के लिए मालिक ने दिया है। इसलिए उनको बचाने की जरूरत है। परिवर्तन होने में तो देर नहीं लगती है, परिवर्तन तो ऐसे हो सकता है, लेकिन जन धन हानि होगी, उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए आप सब लोग अपने हाथ पैर दिल दिमाग से समझ लो कि लगिए, विचार भावनाओं को लगाइए। जो भी गुरु महाराज ने आपको अकल बुद्धि धन दिया है उसका उपयोग इसमें करिए। बोलिए जय गुरुदेव।